नाजरीन, इंटरपोल हरकत में आ गया। पूरा अफगानिस्तान अशरफ गनी के खिलाफ मुत्तहिद हो गया। अमारात इस्लामी से पहला खत इंटरपोल को पहुंच गया। अफगानिस्तान के सबसे बड़े लुटेरे को उल्टा लटकाने का वक्त आ गया। हमसाया मुल्क तजाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। अशरफ गनी का फ्लाइट रूट और पनाहगाह का पता हवाले कर दिया। इंटरपोल भी सबसे बड़ी कार्रवाई करने को तैयार। मुल्क का खाना जंगी में धकेलने का एहतसाब करने का वक्त आ गया। तालिबान ने दुनिया के सामने नई मिसाल कायम कर दी। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान तर्जुमान ने टीवी चैनल पर इंटरव्यू में अशरफ गनी के हवाले से कौन सा बड़ा इंकशाफ किया है और अशरफ गनी इस वक्त मुल्क में कहाँ बैठा है। नाजरीन, हमसाया ममालिक ने भी अफगान मुजाहिदीन को तस्लीम करना शुरू कर दिया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब अफगान मुजाहिदीन के मिशन में भी उनका मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत का कंट्रोल तालिबान के हाथ में आ चुका है और दुनिया भर में अफगानिस्तान के सिफारत खाने अब उनके हुक्म के तहत काम करेंगे। माजी करीब में जब अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत दी गई तो साबिक सदर ने एक बड़ा ब्लंडर करते हुए अफगानिस्तान के खजाने और कौमी असासे को भरपूर नुकसान दिया और यहाँ तक कि रूसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर अशरफ गनी डॉलरों से भरी गाड़ियाँ भी अपने साथ ले गए और तालिबान को खाली खजाना दे दिया। इस इकदाम के बाद अफगान मुजाहिदीन ने एक सिफारती हिकमत अमली के तहत काम करते हुए हमसाया मुल्क तजाकिस्तान में अपने अफगान सफारत खाने की जानिब से इंटरपोल को एक ख़त भेजने का फैसला किया है जिसमें इंटरपोल से अशरफ गनी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। बाज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक ये तासुर दिया जा रहा है कि अशरफ गनी इस वक्त तजाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन बैन अवी ज़राए इसकी तरदीद करते हुए बताते हैं कि अशरफ गनी इब्तदाई तौर पर तजाकिस्तान गए, फिर वहाँ से ओमान चले गए और अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, अशरफ गनी की गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही हैं और अफगान मुजाहिदीन ने कानूनी तरीके से तमाम तर सफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए काम करने का फैसला किया है। अगर यहाँ पर अफगान मुजाहिदीन के मौक़िफ़ की बात की जाए तो उनका कहना है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान का ख़जाना लेकर मुल्क से फ़रार हुआ है, जबकि डील के मुताबिक अशरफ गनी को अपनी टीम के साथ इक़्तिदार तालिबान के हवाले करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अफगान मुजाहिदीन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब तक अशरफ गनी काबुल में मौजूद थे हमने शहर में दाखिल होना बेहतर नहीं समझा और उम्मीद ये की जा रही है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को मुमकिन बनाया जाए। इस हवाले से तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हम्माद के मुताबिक अफगानिस्तान में फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया, जो 4 गाड़ियों में डॉलर भरकर भाग गया। अफगान टीवी की खातून एंकर को इंटरव्यू देते हुए तालिबान मीडिया टीम के अहम रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हम्माद का यह कहना था कि तय हुआ था कि अशरफ गनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान क़यादत के हवाले करेंगे। मौलवी अब्दुल हक हम्माद का यह कहना था कि अफगानिस्तान में मुतफ़िका निज़ाम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने दावा किया कि तमाम सूबों का कंट्रोल हासिल करने में 50 से ज़ायद अफराद नहीं मारे गए। अवाम की हिमायत न होती तो सूरत हाल इतने बेहतर तरीके से कंट्रोल न की जा सकती थी। मौलवी अब्दुल हक ने मज़ीद कहा कि तालिबान फ़ौजी कमीशन के सरबराह मौलवी मोहम्मद याकूब की बात तालिबान के लिए हरफ आखिर है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के टीवी चैनल टोलो न्यूज़ पर ख़वातीन एंकर्स के साथ नशरियात का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है, जिसे काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से सरकारी ओहदेदारों के लिए आम माफ़ी के ऐलान पर काबुल में मामूलात बहाल होने लगे हैं। एक और अहम तरीन खबर के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने साबिक अफगान सदर अशरफ गनी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर फजली के अकाउंट बंद कर दिए हैं। अशरफ गनी ने काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बायस मुल्क से फ़रार होने के बाद नामालूम मुकाम से फेसबुक पर अपने तस्दीक शुदा अकाउंट के जरिए पहला बयान जारी किया था। अशरफ गनी ने कहा था कि वो खून रेजी को रोकने के लिए अफगानिस्तान से निकले हैं। अगर मैं मुल्क में रहता तो बेशुमार मुहिब वतन शहरी शहीद होते और काबुल तबाह हो जाता। फेसबुक इससे कबल अपने तमाम प्लेटफॉर्म बशमूल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अफगान तालिबान से मुतल्लिक मवाद और उनकी हिमायत करने वालों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुका है। फेसबुक ने एक बयान में कहा कि अमरीकी कानून के तहत तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और हमने ख़तरनाक तंजीमों के बारे में अमरीकी पॉलिसी की रोशनी में तालिबान को खिदमात की फराहमी बंद कर दी है। अफगान हुकूमत के बाद अफगान अवाम ने भी तालिबान के इस अमल को काबिल सताइश कहा और इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, काबुल के शहरियों ने बैन अवी पुलिस इंटरपोल से साबिक अफगान सदर अशरफ गनी को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान के टीवी आरियाना न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के शहरियों का यह कहना है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल को तरजीह देने के बजाय मुल्क को
को एक बड़े मसले से दो चार करना चाहते थे। शहरियों ने बाज़ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अशरफ गनी अपने साथ मुल्की खजाने से मिलियन डॉलर भरी गाड़ियां भी चोरी कर ले गए हैं। साबिक सदर अशरफ गनी इतवार के दिन उस वक्त अपने रफका के साथ बैरून मुल्क भागे जब तालिबान सदारती महल के दरवाजे तक पहुंच गए थे। काबुल के एक शहरी अहमद नासिर का यह कहना है कि साबिक सदर का एहतसाब होना चाहिए क्योंकि वो अचानक बैरून मुल्क चले गए हैं। हालांकि उनको तालिबान के साथ बातचीत और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के बाद मुल्क से जाना चाहिए था। एक और शहरी शाह आगा ने दावा किया है कि सबको पता है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान लोगों ने लूटमार की है, इसलिए वो सब भागने की कोशिशों में है। मंसूर जान का यह कहना है कि इंटरपोल को चाहिए कि अशरफ गनी को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान वापस भेजे ताकि लोगों को अपने मनसब से खयानत की सज़ा मिल सके। काबुल के अक्सर शहरियों ने तालिबान से मुल्क में जल्द से जल्द इंतजामी मसाइल को हल करने और मुल्क को अफरा तफरी की सूरत हाल से निकालने की अपील की है। उधर अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाद भारतीय त्यारे को अफगानिस्तान में दाखिल होना महंगा पड़ गया। तालिबान की वार्निंग के बाद पायलट को त्यारा वापस मोड़ना पड़ा। भारतीय त्यारा तवील सफ़र तय करते हुए बरास्ता पाकिस्तान नई दिल्ली रवाना हो गया। तफसीलात के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बायस अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद अचानक बंद किए जाने के बाद भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाने वाले 2 त्यारे लाइल्मी में अफगान फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक पीर 16 अगस्त की सुबह जब अफगानिस्तान के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की मुसाफिरों और अफगान शहरियों के आने पर अचानक भगदड़ मचना शुरू हुई तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई। अफगान हुकाम ने फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट को कमर्शियल परवाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया और अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई। ऐसे में मालडोवा की टेरा एविया एयरलाइन की बाकू से दिल्ली जाने वाली परवाज़ TVR 750 मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:40 पर तुर्कमानिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परवाज़ को खबरदार किया, जिस पर पायलट 11 मिनट जहाज़ को तुर्कमानिस्तान के इर्द गिर्द घुमाता रहा और फिर ईरान और पाकिस्तान के रास्ते मंजिल पर पहुंचा। ऐसा ही कुछ एयर इंडिया की शिकागो से दिल्ली जाने वाली परवाज़ AI 126 के साथ हुआ। एयर इंडिया का यह बोइंग 777 त्यारा उज़्बेकिस्तान के रास्ते सुबह 10:05 पर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को खबरदार कर दिया। बादअज़ा इस परवाज़ को रीफ्यूलिंग के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में उतारा गया और उसके बाद फ्यूलिंग के बाद ये परवाज़ दोबारा भारत रवाना हो गई। माजी करीब में जब अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत दी गई तो साबिक सदर ने एक बड़ा ब्लंडर करते हुए अफगानिस्तान के ख़जाने और कौमी असासे को भरपूर नुकसान दिया और यहाँ तक कि रूसी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर अशरफ गनी डॉलरों से भरी गाड़ियाँ भी अपने साथ ले गए और तालिबान को खाली ख़जाना दे दिया। इस इक़दाम के बाद अफगान मुजाहिदीन ने एक सिफारती हिकमत अमली के तहत काम करते हुए हमसाया मुल्क तजाकिस्तान में अपने अफगान सफारतखाने की जानिब से इंटरपोल को एक ख़त भेजने का फैसला किया है, जिसमें इंटरपोल से अशरफ गनी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।